जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, क्या आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, अपना स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं और दिन भर बॉडी को एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो कार्डियो वर्कआउट इसके लिए सबसे बेस्ट है। कार्डियो सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं करता, ये आपके बॉडी एंड हार्ट को स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव रखता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। अंडर नी हैंड क्लैप एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों को एक दूसरे के पास रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने शरीर के किनारों पर रखें। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ ले जाएं। जब आपका घुटना ऊपर हो तो अपने दोनों हाथों से ऊपर उठाए हुए घुटने के नीचे क्लैप करें। फिर कंट्रोल स्पीड में पैर को नीचे ले जाकर अपने दोनों हाथों से सर के ऊपर क्लैप करें। वापस पहले की स्थिति में आकर इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी दोनों पैरों से कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक कार्डियो वर्कआउट है जो आपके कोर को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाता है। ये लोअर बॉडी पार्ट मसल को स्ट्रेंथन करके उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करता है। ये बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार लाता है। ये एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो तेज़ी से कैलोरी बर्न करती है और फुल बॉडी फैट को कम करती है, स्पेशली आपके टमी फैट को। हाई नी एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने आपस में मिलाकर रखें। फिर बाएं पैर पर बॉडी का बैलेंस बनाते हुए अपने दाएं घुटने को मोड़कर जितना हो सके चेस्ट की तरफ ऊपर उठाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे बाएं पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में दोनों पैरों से बारी बारी से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक बेहतरीन फुल बॉडी एक्सरसाइज है। ये तेज़ी से कैलोरी बर्न करने, स्टेमिना बढ़ाने और जॉइंट्स की मोबिलिटी को सुधारने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये वर्कआउट कोर मसल इंगेज करती है जिससे स्पाइन बोन सीधी रहती है और हमारे पोस्चर में सुधार होता है। ये एक कार्डियो वर्कआउट है जो हार्ट रेट को बढ़ाकर हार्ट एंड लंग्स की हेल्थ में सुधार करती है। ये वर्कआउट वेट लॉस के साथ साथ आपके नीज, हिप्स एंड लेग मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है और फुल बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। क्रॉस नी एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। फिर अपनी बॉडी वेट को बाएं पैर पर रखते हुए अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए जितना हो सके ऊपर चेस्ट की तरफ उठाएं और अपने बाएं हाथ की कोहनी से अपने दाएं पैर के घुटने को छूने की कोशिश करें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे दूसरे पैर और हाथ से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके टमी, साइड एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये आपके बॉडी बैलेंस एंड स्टेबिलिटी में सुधार करती है जिससे हमें हमारी रेगुलर लाइफ की एक्टिविटीज़ को करना आसान हो जाता है, जैसे झुकना, चलना या सीढ़ियाँ चढ़ना। ये एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है जो तेज़ी से कैलोरी जलाता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे वजन कम करना आसान हो जाता है। साइड क्रंचेस करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें। अपना बॉडी वेट अपने बाएं पैर पर रखते हुए अपने दाएं पैर को साइड से ऊपर उठाएं और घुटने को मोड़ते हुए अपनी दाहिनी कोहनी की ओर ले आएं। कोहनी और घुटने को जितना हो सके पास लाएं। धीरे धीरे पैर को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे दूसरे पैर से रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफ़ेक्टिव कोर वर्कआउट है जो स्पेशली आपके पेट के किनारों की मसल को टारगेट करती है। ये कमर के आसपास जमा लव हैंडल्स एंड साइड फैट को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके टमी, साइड एंड लोअर बैक पार्ट मसल को एक्टिव करती है जिससे बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि ये एक्सरसाइज एक पैर पर बैलेंस बनाकर की जाती है, इससे ये आपके बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार करती है। गुड मॉर्निंग स्ट्रेच करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर मोड़ें। फिर अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के बीच जमीन को छुएं और फिर अपनी अपर बॉडी को सीधा करते हुए जितना हो सके पीछे की ओर स्ट्रेच करें।
इस दौरान आपके दोनों हाथों को सर के पीछे सीधा ले जाएं। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार बैलेंस बनाते हुए दोहराएं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड स्पाइन मसल को टारगेट करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट को बढ़ाती है, जिससे आपके हार्ट एंड लंग्स हेल्थी रहते हैं। इसे करने से आपकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होती है और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी में सुधार आता है। ये एक्सरसाइज बैक की स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में रिलीफ देती है। टॉय टच एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। इस दौरान अपनी पीठ को सीधा रखें। अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूने की कोशिश करें। फिर उसी स्पीड से अपने बाएं हाथ से अपने दाएं पैर के पंजे को छुएं। इसी प्रकार बारी बारी से कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार इसे दोहराएं। ये एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग, काफ एंड लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यह हमारे हार्ट रेट को बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। ये कैलोरी बर्न करके वेट लॉस प्रोसेस को तेज बनाता है। इस वर्कआउट से टमी एंड बैक मसल एक्टिव होती हैं, जिससे हमें अपनी अपर बॉडी को स्टेबल रखने में हेल्प मिलती है। डेस्क जॉब करने वालों के लिए ये एक बेहतरीन वर्कआउट है। ये बैक की स्टिफनेस को कम करके बैक पेन में रिलीफ देता है। टोर्सो ट्विस्ट एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को कंधे के बराबर की ऊंचाई में सीधे फैलाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं। इस दौरान अपने नीज एंड हिप्स को स्टेबल रखते हुए केवल अपनी अपर बॉडी को ही मोड़ें। खिंचाव को अपनी पीठ और पेट की मसल के किनारों पर महसूस करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी पहले की स्थिति में वापस आएं और इसे दूसरी साइड से रिपीट करें और इसी तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार बारी बारी दोनों साइडों से दोहराएं। ये एक्सरसाइज आपके स्पाइन बोन की मोबिलिटी को बढ़ाता है। ये टमी मसल को टारगेट करता है और आपके कोर को मजबूत करता है। मजबूत कोर स्पाइन बोन को सपोर्ट देता है, जिससे हमारे बैठने या खड़े होने के पोस्चर में सुधार होता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट टमी पार्ट की मसाज करते हैं, जिससे डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होती है। साइड बेंड एक्सरसाइज करने के लिए अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई से ज़्यादा दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए धीरे धीरे अपर बॉडी को बाईं साइड में बेंड करें। आगे या पीछे की ओर ना झुकें और अपने बाएं हाथ को जितना हो सके अपने पैरों पर नीचे की तरफ ले जाएं। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आएं और इसी प्रोसेस को दूसरी साइड से रिपीट करें और बारी बारी अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। इस वर्कआउट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे ये कमर के किनारों में जमा फैट को तेज़ी से कम करती है, आपकी स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है और कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में सुधार होता है और हमारे बैठने और खड़े होने का पोस्चर बेहतर बनता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर आपके पास ऐसे ही पहुंचती रहे और आपका और हमारा साथ लगातार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू।